सभी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के निवेशकों को, एडवाइज़रों को, शेयर होल्डर्स को हार्दिक नमस्कार। जय हिंद, जय भारत साथियों। और जैसा कि एक संशय बहुत लंबे समय से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव निवेशकों के भुगतान को लेकर चला आ रहा है, लंबे समय से लगभग 6-7 वर्ष हो गए, और पीड़ितों को आज भी ये स्पष्ट नहीं है कि हमारे भुगतान का क्या होगा। संशय बने हुए हैं। कई सारे रहनुमा बन के आए आदर्श वालों के कि भाई हम भुगतान दिलवाएंगे, भुगतान आ रहा है, 6 महीने में हो जाएगा, 6 महीने रुक जाओ, साल भर रुक जाओ। और हमने देखा है कि किस तरह की दादागिरी आदर्श के शाखाओं पर हुई। हमने भी झेला है उसको, कि किस प्रकार से डराते थे, धमकाते थे, निवेशकों को कोई बात बताने से भी मना करते थे। लेकिन हमने संघर्ष किया, सत्य की जीत हुई, और कई गुट आए इस आदर्श के संघर्ष में। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लोगों की भावनाएं आहत होगी। कई सारे गुट आए और उन्होंने भुगतान दिलाने के नाम पर पैसे बटोरे। आज ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा किसी पे भी लांछन लगाने का नहीं है, प्रश्न चिन्ह उठाने का नहीं है, लेकिन मेरा मंतव्य है कि प्रत्येक आदर्श के निवेशक जो है वो कंफ्यूज्ड ना हो, भ्रम से मुक्त हो, स्पष्ट बात उनको पता चले। और जैसा कि अभी वर्तमान में भी पैसों की उगाही की जा रही है, पहले भी की थी, तो मैं तो यही आग्रह करना चाहूँगा प्रत्येक निवेशक से कि जिसको भी आपने सहयोग किया है उनसे हिसाब लें, ध्यान रखें, ध्यान देवें कि उन्होंने क्या किया है, पूछें उनको। और ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने कुछ किया नहीं, किया है, बहुत आंदोलन किए हैं। आज जिस ऊंची स्थिति पर आदर्श का आंदोलन पहुंचा है वो निस्संदेह उनके योगदानों से ही है। ठीक है, उन्होंने पैसे की उगाही की, पैसे का हिसाब किताब नहीं दिया, बड़ी बड़ी बातें की, कोर्ट में गए, कोर्ट केस भी किए, फिर उन कोर्ट केसों का पता ही नहीं है, उन्होंने सही तरीके से बताया नहीं, जिनसे पैसे लिए उनको वापस ब्रांच चालू करने के नाम पे भी पैसे लिए गए, कोर्ट के नाम पे भी पैसे लिए गए। जन आंदोलन के से तो हमेशा ही डरते रहे हैं ये लोग। बस मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आज आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के भुगतान की लड़ाई एक अच्छे स्टेज पर है, क्योंकि हम भी निष्पक्ष रूप से लड़ रहे हैं आदर्श के लिए, भुगतान के लिए। आदर्श ही नहीं, हमें गर्व है आज कि हमने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव निवेशक हितार्थ संघर्ष समिति बनाई, और उस संघर्ष समिति के बैनर से आज हम राष्ट्रीय स्तर पर सारी कंपनियों को न्याय दिलाने के लिए, भुगतान दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन हमारा मन दुखता है कि जिन साथियों के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, हर प्रकार से सहयोग किया, एक भी साथी आज ऐसा नहीं है जो हमारे साथ खड़ा हो। ये तो हमारी अपनी मजबूती है, हमारी निष्ठा है और हमारी सत्यता है कि आज हमारे साथ कोई भी नहीं है, उसके बावजूद हम बहुत शक्तिशाली हैं। राज्य सरकार को हमने झुकाया है, राज्य सरकार तैयारी कर रही है भुगतान के आवेदन लेने की बर्ड्स एक्ट के तहत, लेकिन भ्रम फैलाया गया हमारे साथियों द्वारा। इसलिए मैं यहाँ किसी के विरोध में नहीं हूँ, किसी का विरोध नहीं चाहता हूँ करना, और यही इच्छा है
कि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक भुगतान में देरी होगी। अलग अलग विचारधाराएं चल रही है। कोई कह रहा है आदर्श को पुनर्स्थापित करेंगे, कोई कह रहा है बर्ड्स एक्ट से भुगतान दिलाएंगे, कोई कह रहा है कैसे कि लिक्विडेटर भुगतान दिलाएगा, कोई कह रहा है सरकार दिलाएगी। अभी तक संशय का माहौल बना हुआ है। लेकिन एक खुशखबरी हम सभी के लिए है, वो यही है कि आज इतना मजबूती से आदर्श का आंदोलन चल रहा है कि वो सरकार, वो अशोक गहलोत की सरकार, जिसकी निर्दयता की वजह से ये आदर्श सोसाइटी पे ये कुठाराघात हुआ है, अगर उसके मुख्यमंत्रित्व काल में सत्य की जीत होती और थोड़ी भी अक्ल लगाई होती इन लोगों ने, तो आज आदर्श के 21 लाख लोग, लाखों परिवार पीड़ित नहीं होते। भ्रष्टाचार तो गहलोत साहब की सरकार में भी हुआ, गलत कारनामे तो उनके मंत्रियों ने भी किए। कल ही आप देखें, कल परसों, कि उनके एक मंत्री जी गिरफ्तार हुए हैं भ्रष्टाचार में। तो क्या राजस्थान सरकार के ताला लगा दिया गया? क्या राजस्थान सरकार के बैंकों को सीज कर दिया गया, खातों को सीज कर दिया गया? नहीं हुआ ऐसा। क्यों? कि वो पूरी राज्य की व्यवस्था थी, इसलिए किसी एक व्यक्ति की गलती पर पूरे राज्य को सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन इस अशोक गहलोत की अंधी सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए होने दिया। कोई बात नहीं, एक व्यक्ति का दोष है, 21 लाख लोगों को सजा देने से नहीं चुके ये लोग। और आज प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं। ये बेवकूफ बना रहा है अशोक गहलोत पूरे राजस्थान को। जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तब क्या किया तुमने? निर्दयता से पूरी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की हत्या की गई है और आज वो हत्यारा बोल रहा है। मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहा है, प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहा है, आदर्श के साथ न्याय करो। अन्याय करने वाला स्वयं। इसलिए साथियों, राजनीति में ना फंसें, क्योंकि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये अंजाम हुआ है तो उसके बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। राजनीतिक लोगों को सिर चढ़ा के रखा, राजनीतिक लोगों को बिना गारंटी के लोन दिए, और आज तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी औकात नहीं कि उनसे तुम ऋण की वसूली कर सको। और आज भी जिन लोगों ने इसको डुबाया उन्हीं लोगों को तोका जा रहा है, राजनीतिक सेटिंगें बिठाई जा रही है। इसलिए साथियों, मुझे तो संशय है, क्योंकि 1000 बार कहा मैं, जिस भी जहां भी आंदोलन हुआ, जहां भी हुआ, हम लोग गए और हमने कहा उनको कि आपको जिस भी प्रकार का सहयोग चाहिए हम तत्पर है, तन मन धन से हम साथ थे। आदर्श के प्रत्येक निवेशक के लिए जिसने भी आंदोलन किया, हमने अपनी संशय, अपनी शंकाओं को अपनी जेब में रखा, लेकिन नहीं, चलो कोई लड़ रहा है तो इनका साथ देना चाहिए, शायद वो सफल हो जाए। हमने सबका साथ दिया, लेकिन किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। और डरते हैं, सत्य से सब डरते हैं। आज कह रहे हैं कि 2 लाख लोग होंगे तब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पहले कहते थे 10,000 लोग होंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, केवल मूर्ख बना रहे हैं लोगों को, हमारे आदर्श के निवेशकों को। इसलिए साथियों, कोई बात नहीं, हमारे साथी लड़ रहे हैं, हो सकता है रणनीति सही नहीं बनाई हो उन्होंने, लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ये आदर्श के नाम पे, न्याय के नाम पे, भुगतान के नाम पे ये लूटमार बंद होनी चाहिए। और सभी तबके जिन्होंने एक एक रुपया भी किसी से, निवेशक से लिया है संगठन बनाकर, तो उन सबको एक जाजम पे आना पड़ेगा और हिसाब किताब देना पड़ेगा और एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि भुगतान बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। सारी रणनीति का खुलासा नहीं किया जा सकता साथियों। इसलिए विश्वास रखें आप कि हम पहले दिन से इस आदर्श की लड़ाई को लड़ने वाले लोग हैं। हमने आदर्श की ब्रांचों की दादागिरी ख़त्म की, हमने आम निवेशकों को उनका हक दिलवाया, उनको सूचना दिलवाई, सम्मान दिलवाया और आगे भुगतान भी दिलवाने की गारंटी हम देते हैं। आज दिन तक हमने कोई संगठन नहीं बनाया, कभी चंदा वसूल नहीं किया हमने, क्योंकि हमारी मंशाएं चंदा वसूल करने की नहीं थी। फिर भी हमने लड़ाई लड़ी और आज भी लड़ रहे हैं हम। इसलिए साथियों, पुनः आपसे आग्रह है कि कंफ्यूज ना हो और जिन जिन को भी पैसा दिया उनसे पूछें, सवाल जवाब करें, क्योंकि हमारी पूछने की आदत नहीं है।
हम चुपचाप सहन कर लेते हैं। इसलिए अपनी ज़ुबान को खोलें, आवाज़ दें, अपने हक अधिकारों को आवाज़ दें और इंतज़ार करें कि शीघ्र ही हम भी प्रयास कर रहे हैं। और ये हितार समिति सबसे पहले देश का धरना भी हम लोगों ने दिया। पहला धरना अगर आदर्श वालों का किसी का दिया तो उदयपुर की हितार्थ संघर्ष समिति ने दिया। इसीलिए सबको जलन होती है कि ये लोग कहीं से चंदा नहीं लेते, कुछ करते नहीं। हाँ ठीक है, जिसकी जितनी मर्जी होती है वो वहाँ एट ए टाइम दे देते हैं। जब कार्यक्रम होता है जिसका जितना सहयोग करना होता है वो दे देता है। हमको हमारी कभी ऐसी इच्छाएं नहीं रही कि हम पैसा इकट्ठा करके रखें, बैंकों में इकट्ठा करके रखें और जब समय आएगा तब खर्चा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और हम शीघ्र ही सुप्रीम कोर्ट, ये लोग तो कब जाएंगे, लेकिन हमारी तैयारी है सुप्रीम कोर्ट जाने की। और सही समय पे सही रणनीति का खुलासा किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों। कंफ्यूज ना हो और एक एक रुपया किसी को दिया है तो उनसे हिसाब किताब मांगो, क्या दिए, क्या किया आपने अब तक, बताओ आदर्श के भुगतान के लिए, और आगे कैसे भुगतान प्राप्त करोगे। तो आपने जिसको पैसा दिया है उससे स्पष्ट रणनीति पूछो आप, और हम तो आपके साथ ही हैं। जय हिंद, जय भारत।